सत्य जो जीवन भर साथ देती है। एक मनुष्य की सत्यता यह है, बैंक का बैलेंस कभी भी यूज कर लो आप, आपका साथ दे। दूसरा, बूढ़ी पत्नी आपका साथ देगी, नई पत्नी साथ नहीं दे सकती। 40 साल 45 साल के बाद वो पत्नी तुम्हारा साथ दे सकती है। अगर हम ये सोचें कि विवाह करके आए और हम भजन में लग जाएं तो पत्नी छोड़ करके चली जाएगी, तो नई पत्नी साथ नहीं देती है, बूढ़ी पत्नी। और आज के इस कलयुग में तो क्या बताएं, मनुष्य की सोच इतनी खराब है। मनुष्य की सोच अगर देखा जाए तो मनुष्य की सोच पशु से खराब है। पशु की सोच खराब नहीं है, पशु अच्छा है, पर मनुष्य की सोच तो पशु से भी खराब है। और कई लोग तो अपना जीवन पशु की तरह जी रहे हैं। कई लोग जैसे पशुओं में, जानवरों में आप लोगों ने देखा होगा, जिस मां से भाई बहन जन्म लेते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उनका रिश्ता भाई बहन का नहीं रहता, संबंध बना लेते हैं, बनते हैं। तो आज वैसे ही मनुष्य की सोच उसी तरह हो गई है। आज के समय में मनुष्य भी यही काम करने लगा है कि सगे भाई बहन शादी कर रहे हैं। सगा मौसी का लड़का सगा मौसी की लड़की से विवाह कर रहा है, सगा चाचा सगी भतीजी से बताओ विवाह कर रहा है। ए, मनुष्यों की सोच खराब नहीं है तो क्या है। सुनने के लिए मिलता है, बोले वो मामा आया, मामा ने बोले क्या किया, बोले भानेजन से शादी कर ली। अब बताइए, ये कलयुग है महाराज। लेकिन करदम जी ने और देवहूति की तपस्या, देवहूति जो पत्नी है, जो आस लगा ली और करदम जी से कहा मैं तुम्हारी पत्नी। करदम जी ने कहा अच्छा, अभी तक इंतजार करती नहीं? बोले हाँ। 7 हम फेरे लेते हैं और कहते हैं पत्नी से जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा, और इसी जन्म में हम बोर हो जाते हैं। कई लोगों को खुशी मिलती है कि मेरी पत्नी मायके चली जाए कुछ दिन तक, कम से कम सुकून से तो रहूंगा। कहते हैं वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो। प्रेम लगाएगा जो। एक बात और याद रखना, इस जीवन की एक कली है, जिस बंदर ने मिली ही ना चखी, जिस बंदर ने मिली ही ना चखी, वो रस सुधा को पहचाने। वो रस सुधा को पहचाने क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की आहों को जाने ही क्या। वो प्रेम किया हो को जाने ही क्या। याद रखना, जिसने कभी प्रेम ना किया हो, हम उससे कहेंगे आओ भैया प्रेम कर लो, वो जानता ही नहीं है। प्रेम तो एक विश्वास का प्रतीक है महाराज, और प्रेम हो जाए
वो बयान नहीं कर सकता। भगवान से प्रेम करो तो मछली की तरह करो। अब क्या बताएं, प्रेम में भी 3 प्रकार का। प्रेम कितने प्रकार का होता है? 3। पहला प्रेम की परिभाषा, प्रेम 3 प्रकार का। पहला प्रेम होता है इंसान का, जैसे अभी मैंने कहा कि इंसान की 3 वस्तु साथ देती हैं, बैंक का बैलेंस, बूढ़ी पत्नी और एक वफादार कुत्ता। ये बात सत्य है। और 3 तरह का प्रेम। पहला प्रेम इस तरीके से होता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं, वो मेरे से प्रेम करें या ना करें मुझे कोई मतलब नहीं, पर हम उनसे प्रेम करते हैं, पहला। और दूसरा प्रेम, जैसे कि किसी के घर पर शादी हुई, किसी की बच्ची की शादी हुई, तो उन्होंने मेरे घर में शादी में 4 लड्डू भेजे थे। 4 लड्डू में 1 लड्डू फूटा था। जब उनके यहां भी शादी हुई तो मैंने 4 लड्डू उसमें से 1 फूटा डाल करके दिया। तुम जितना मेरे से करोगे मैं उतना आपसे करूंगा, आदान प्रदान। और एक प्रेम होता है निष्काम वाला, वो अपनी चतुराई भी दिखाएं फिर भी उन बिना मन लगता नहीं। वो प्रेम मछली की तरह। मछली को देखा होगा आप लोग। अगर जीवन में प्रेम करना चाहते हो, प्रेम की परिभाषा को सीखना चाहते हो, तो मछली से सीखो। मछली जल से इतना प्रेम करती है। मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाती है। लेकिन जल इतना कठोर है, इतना कठोर है जल कि मछली के बगैर रह जाता है, पर मछली ठाकुर के बगैर नहीं रह सकती। जल प्रेम। एक समय की बात है, वृंदावन में ये जो रज है ना, रज ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। एक समय की बात है कि एक भंडारे का एक बहुत बड़ा शोर हुआ। वृंदावन में भंडारा है, भंडारा है, भंडारा। और उस भंडारे में हजारों संत आए। ध्यान से सुनना, ये मिट्टी की वह चर्चा है कि ब्रज की रज वह जब मस्तक पर लगती है तो मुक्ति मुक्त हो जाती है। तो भंडारा हुआ, बहुत सारे संत आए, और जब संत आए